નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is Up You Go. Now up to here we have seen up to page number 78. We have seen that it is regarding the institute. Which institute? हम किस institute के बारे में अभी देख रहे हैं इंसिडेंट्स? दैट इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी. अब आपको ये पता है, ये जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये सबसे बड़ी बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग की. सो हमने लास्ट सेशन में 2 फरवरी 1984 इंसिडेंट के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू सी क्रॉसिंग द रिवर ऑफ पेज नंबर 78. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. अब हमें क्या मिला था ब्रेकफास्ट के साथ? विटामिन सी. राइट, विटामिन सी सबको पता है किसमें से मिलता है? यस, विटामिन सी हमें खट्टे जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें से विटामिन सी मिलता है, जो हमें एनर्जी देता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है. देन आयरन टैबलेट्स, ये क्या करता है? एनीमिया, हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा करता है. राइट. एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर ब्रेकफास्ट. तो ये दो दिए गए थे. दीज वेर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड. वहां पे बहुत ही ठंड थी, इसलिए उन लोगों को ये दो क्यों दिए गए थे? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड एंड टू गेट अ स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ाने के लिए. राइट. नाउ एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप. हर सुबह मेडिकल चेकअप होती है. वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट. यानी कि जो भी जख्म हुए होते हैं क्लाइंबिंग के दौरान, तो उनको वो हील कर, यानी कि बैंडेजेस लगाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं. एंड देन द नेक्स्ट डे दे यूज टू मूव. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर. अब 8 किलोमीटर चलने के ट्रैकिंग के बाद वो कहां पे पहुंचे? रिवर में. देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. अब थिक रोप, जो थिक रस्सी होती है, वो टाई की हुई थी अक्रॉस द रिवर. यानी कि एक हम बोलते हैं ना, एक साइड से दूसरे साइड रिवर में, वहां पे टाई की हुई थी. नाउ द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेग्स एंड पाइटन्स. पाइटन यानी कि खिले जो होते हैं ना, जो रॉक में ऐसी दीवार थोड़ी सी क्रैक होती है, उसमें डाल के वो लोग फिक्स कर देते हैं. सो दैट इज पाइटन्स और पेग्स. अब वो टाइटली फिक्स थे वहां पे. नाउ आई वॉज फीलिंग नर्वस. अब तो ये देख के तो वो तो ग्रुप लीडर थी. राइट. तो वो क्या नर्वस होने लगी. I started thinking what would happen if the rope come out. अब उनको ऐसा थिंकिंग हुआ कि ऐसे ही सोचने लगे कि अगर ये रोप टूट गई तो, ऐसे वो सोचने लगी. I was trying to estimate how wide the river was. यानी कि वो एस्टिमेट, यानी कि ऐसे सोचने लगे कि कितनी बड़ी वाइड, कितनी बड़ी होगी, कितना हमें क्रॉस करना पड़ेगा, वैसे वो सोचने लगी. Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. अब उन्होंने क्या किया? कमर पे वो रस्सी बांध ली. और स्टिंग, वो पता है जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हो तो ऐसे क्लिप होती है, वो उन्होंने अपने रस्सी के अंदर डाल दी. स्लिंग जो होती है वो लगा ली. He then put the sling on the thick rope tied across the river. अब वो लगाने के बाद वो कहां पे उन्होंने फिक्स कर दिया? रोप के साथ, ताकि अगर वो गिरे तो वहां पे लटके रहे थ्रू दैट स्लिंग. वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट द अदर साइड. अब नीचे तो आइसी यानी कि इतना ठंडा पानी था, उसमें वो चल के गए अदर साइड. नाउ नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर. अब कोई भी फास्ट फ्लोइंग रिवर में जाने के लिए तैयार नहीं था. Everyone was pushing each other to go first. सब लोग एक दूसरे को, आपको पता है जब भी मैडम क्वेश्चन करती है तो सब लोग क्या वो देगा, कभी भी आप रेज हैंड नहीं करते हो. राइट. सो ऐसे ही एवरीवन वाज पुशिंग
each other to go first. I stood last in the line, hoping that no one would see me. अब मैं तो लास्ट में ही खड़ी रह गई ताकि मुझे कोई देखे नहीं. Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hand. तभी हमारा जो इंस्ट्रक्टर था वो मेरे नजदीक स्लिंग एंड रोप लेके आए. I knew there was no escape now. अब तो मुझे पता चल गया कि अब तो मैं निकल ही नहीं सकती हूँ, भाग ही नहीं सकती हूँ. I was ready but did not have the courage. अब ऑब्वियसली कोई भी मैडम आपको काम देती है तो आप रेडी तो होते ही हो, भले ही आप में करेज यानी कि हिम्मत नहीं हो. तो जैसे ही ये भी रेडी थी एंड उसमें हिम्मत नहीं थी, फिर भी शी इज रेडी. सर कुड गेस माई फियर्स. अब सर को भी पता चल गया हाँ लड़की थोड़ी तो डरी हुई है. ही कॉल्ड आउट लाउडली, जोर से चिल्लाया, 3 cheers फॉर संगीता मैडम. राइट, तो ये अभी तो नाम इनका पता चला, देखा कितना बड़ा, तब उसके बाद उनका नाम आया संगीता मैडम. सो उन्होंने क्या बोला कि 3 cheers यानी कि 3 क्लैपिंग फॉर, हम बोलते हैं ना मोटिवेट करते हैं, वैसे ही संगीता को भी मोटिवेट किया. एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश मी इनटू द वाटर. और जैसे ही अभी तो मैं होश अच्छे करती, करेज करती, मोटिवेट, खुद को मोटिवेट कर, तभी पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया. I felt as if my feet were frozen. जैसे ही मैं पानी में गई, आइसी वाटर में, तभी मुझे लगा कि जैसे मैं बर्फ के अंदर चली गई हूँ. राइट, फ्रोजन, मेरे पैर कैसे हो गए फ्रोजन. I started shivering. मैं शिवर करने लगी. My teeth were chattering. यानी कि वो ठंडी से ऐसा होता है, ऐसे आवाज आती है टीथ में से. So chattering, that is chattering. I caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. अब firmly यानी कि धीरे धीरे से. तो जैसे ही मैं अंदर चली गई तब मैंने रोप को पकड़ के धीरे धीरे firmly यानी कि धीरे धीरे. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to the neck. अब जैसे ही मैं रिवर के अंदर चलने लगी, क्रॉस करने लगी, तब भी क्या हुआ, पानी बढ़ने लगा एंड नेक तक पहुंच गया. नाउ इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग. अब जैसे ही मिडल में पहुंची रिवर के संगीता, तभी उसको क्या हुआ, उसका बैलेंस बिगड़ गया एंड वो स्लिप होने लगी. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands and I started shouting for help. अब मैं इतना घबरा गई थी. एक जगह, like in the one side there was a cold water, icy cold water, और एक तरफ मैं पूरा नेक तक मेरे पानी पहुंच गया था और मेरा हाथ भी स्लिपिंग होने लगा था, पैर भी स्लिपिंग होने लगा था, रोप छूटने लगी थी. तो वो इतनी घबरा गई कि उसके हाथ रोप से छूट गए एंड वो चिल्लाने लगी हेल्प के लिए. I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the sling. अब उसका हाथ छूट गया ना, तब उसको लगा अब तो पक्का रिवर का जो फ्लो है उसके साथ ही मैं बह जाऊंगी. बट बिकॉज ऑफ द स्लिंग, वो जो हुक डाला हुआ था ना, तो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. होल्ड द रोप, आई कुड हियर द शाउट्स. अब ऐसा मुझे सुनाई दे रहा था कि रोप को पकड़ लो, रोप को यानी कि रस्सी को पकड़ लो, ऐसा उसको सुनाई दे रहा था. आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड. अब जैसे तैसे करके मैंने रोप को पकड़ लिया और अपने आप को फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ने लगी. स्लोली विद द सम करेज आई रीच द रिवर बैंक. आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई कम आउट ऑफ द वाटर. अब जैसे तैसे करके, कितना करेज करके, कितनी डिफिकल्टीज के साथ उसने रिवर क्रॉस कर लिया एंड आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर शी फेल्ट अ फीलिंग ऑफ वेरी हैप्पीनेस. दैट इज, उसको ऐसा लगा आई डन इट. राइट, आप जब भी कुछ काम इम्पॉसिबल वाला काम करते हो तो डू यू फील यस आई डन इट, जैसे तैसे करके भी आप फिनिश करते हो एंड देन द हैप्पीनेस बिहाइंड दैट इज, हम बोलते हैं ना कि प्राइजलेस होती है, यानी कि वो जो खुशी मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है. नाउ हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क. नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली. राइट, अब
मैं तो पहुंच गई, इसलिए मुझे भी एक्सपीरियंस उन्होंने बोला कि हो गया था। अब वो जो और थे उन लोगों को बुला रही थी एंड बोल रही थी कि होल्ड द रोप टाइटली। आई न्यू दैट द कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज। अब उनको पता चला कि यस, कॉन्फिडेंस कब आता है, जब वो चैलेंज, करेज, हिम्मत करके फेस करते हैं, देन यू फिनिश द टास्क, राइट? दैट इज द मेन चैलेंज। नाउ लेट्स सी with the question answer on page number 80. What kind of tools are needed for climbing mountains? Mountain climbing के लिए कैसे कैसे tools चाहिए, जैसे कि rope, sling, right? Then pythons, right? Have you ever seen a hook and a rope being used for anything else? Where? आपने कभी भी ये hook, ऐसे hook कहीं पे भी देखे हैं और कहाँ पे? What else? Yes, रोपवे में देखे हैं ना आपने। What else can we use if we want to cross the river in the mountain? अगर आपको रिवर क्रॉस करनी है माउंटेन की, तो रस्सी के छोड़ के और क्या चीजें चाहिए आपको थिंक करना। अभी मैं कोई आंसर देने वाली नहीं हूं। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल सी द आंसर्स, अदरवाइज यू विल आई एम गोइंग टू फीड यू द आंसर्स डायरेक्टली, इसलिए अभी नहीं, पहले सोचो, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगी। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? क्यों एनर्जी माउंटेन्स के अंदर ज्यादा चाहिए? Have you ever heard of anyone who has done something adventurous and what? आपने कभी भी सुना है किसी ने एडवेंचरस कोई काम किया हो, एंड कब? Have you ever done anything adventurous? If yes, tell your class, write about it in your own words. अगर आपने कोई भी एडवेंचरस काम किया है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अभी के टाइम में। ओके, सो हियर वी कंप्लीट अवर क्रॉस द रिवर सेशन। In our next session, we will see through rock climbing. जब रिवर क्रॉस करने के बाद क्या हुआ था, रॉक क्लाइंबिंग का टर्न आया था। Thank you for joining us.